प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये 16वां रोजगार मेला आज देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित होगा। रोजगार मेला की पहल के तहत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में रिक्तियों को भरने का लक्ष्य तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर डेटा आ रहा, विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब घटकर 699.736 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ये जुलाई के लेटेस्ट डेटा जारी किए हैं। चलिए खबर देखिए। कुमार मंगलम बिड़ला को मिली अहम जिम्मेदारी, अब भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देंगे ये, और इसके लिए उन्हें USISPF का निदेशक नियुक्त किया है। चलिए खबर आ रही, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स यूज करने वालों के लिए जरूरी खबर। 1 अगस्त से ही 4 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यूपीआई को लेकर पहला नियम, बैलेंस चेक की लिमिट तय होगी। अब आप एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक खाते का बैलेंस यूपीआई के जरिए चेक कर पाएंगे। दूसरा, लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिल पाएगी। अब आप अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की जानकारी दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। इस पर भी लिमिट लगने जा रही है। और तीसरा, ऑटो पे पेमेंट्स के लिए भी फिक्स टाइम स्लॉट अवेलेबल रहेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स या एसआईपी जैसी सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स अब सिर्फ नॉन पीक टाइम में ही प्रोसेस होगी। ये 3 टाइम तय किए गए हैं एनपीसीआई की तरफ से। और चौथा, फंसे हुए ट्रांजैक्शन की स्टेटस चेक करने की भी लिमिट होगी, दिन में आप 3 बार ही चेक कर पाएंगे। तो ये जो सभी नए नियम एनपीसीआई की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, यूपीआई के सर्वर का लोड कम करने के लिए लागू किए जा रहे हैं, ताकि यूपीआई पेमेंट सर्विस और ज्यादा स्मूथ बनी रहे और आपके ट्रांजैक्शन फास्ट हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। क्रिसिल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में पुरानी कारों की बिक्री चालू वित्त वर्ष में 8 से 10% तक बढ़ने का अनुमान है, यानी सेकेंड हैंड कार्स के मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खबर देखिए, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन शुक्रवार को IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। 11-12 जुलाई 2 दिन को ये शिलोंग में आयोजित हो रहा है। इस दरमियान वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य विकसित भारत 2047 विजन में भी बड़ा योगदान देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुविधा से जुड़ेंगे गाँव। 8,100 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम होने जा रहे हैं। बिहार सरकार का यह नया प्लान है। बिहार के सभी पंचायतों में बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अब 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को बैंकिंग, बीमा से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। चलिए खबर देखिए। अंतरिक्ष से धरती पर वापस आएंगे 14 जुलाई को शुभांशु शुक्ला। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो 10 तारीख को ही स्पेस स्टेशन से इनकी वापसी होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से इस मिशन को 4 दिन और आगे बढ़ाया गया है। चलिए आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। वयस्कों के लिए अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा, बल्कि उदय अब पासपोर्ट, पैन कार्ड और राशन कार्ड के डेटा का भी उपयोग करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय का कहना है कि भविष्य में वयस्कों के आधार नामांकन और आधार को विश्वसनीय बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के अपडेट के लिए अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, इनको भी आधार कार्ड मैनेज करने वाली संस्था उदय अपने ऑनलाइन डेटाबेस में जोड़ने जा रही है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी जो 18,000 है, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और ये लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इस नए वेतन आयोग को जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी अगले महीने अगस्त से भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार डिलीवरी शुरू कर सकती है, क्योंकि टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम भी 15 जुलाई को खोलने जा रही है। 5 मॉडल वाई गाड़ियां पहले ही मुंबई पहुंच चुकी हैं, जिनकी कीमत 48 लाख रुपए तक हो सकती है। और वहीं इलोन मस्क ने भारत में ट्विटर की सर्विस को भी सस्ता कर दिया है। भारत में एक्स यानी ट्विटर के सब्सक्रिप्शन प्लान 47% तक सस्ते हुए हैं। अब मंथली बेसिक प्लान आपको 170 रुपए में मिल जाएगा, प्रीमियम 470 और 3,000 रुपए तक के अलग अलग प्लान में अवेलेबल होंगे। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही है कि सैमसंग कंपनी भी भारत में अपने मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन भी अब यहाँ बनाने की प्लानिंग कर रही है सैमसंग। अभी एप्पल कंपनी 97% आईफोन इंडिया में बना रहा है, तो अब एप्पल की तरह सैमसंग भी मेड इन इंडिया फोन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चलिए भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी फिर से भूकंप आया। हालांकि तीव्रता 3.7 रही। 2 दिन में दूसरी बार झटके महसूस हुए और ये दूसरा भूकंप का केंद्र भी हरियाणा के झज्जर में ही था। गनीमत रही कि तीव्रता कम थी तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले जो गुजरात के महिसागर में पुल हादसा हुआ था, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। अब तक 20 लोगों के शव बरामद हुए, एक अभी भी लापता बताया जा रहा। सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। चलिए भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना विधायक केस रुपयों से भरे बैग के साथ दिखाई दिए। एक दिन पहले इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेजा था। इस मामले पर आदित्य ठाकरे भी बोले कि महाराष्ट्र में 50 खोखे वाली सरकार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में बीते 21 दिन में इस बार के मानसूनी सीजन में 91 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी एक बच्चे पर बिजली गिरी, जिससे जान चली गई। यूपी वाराणसी में गंगा में बहे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। देश भर में अभी भी मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले हमारे एनएसए अजीत डोभाल। उन्होंने कहा कि एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए
उड़ाए पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने की खबरें चलाई थी, वो भी अफवाह है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए, लेकिन कोई भी विदेशी मीडिया एक भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, ना ही ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। अजीत डोभाल बोले कि हमें गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से लेकर रडार तक पूरी तरह से भारतीय थे। हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। ये बॉर्डर एरिया में नहीं थे, इसके अलावा हमने कहीं और निशाना नहीं लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। सावन का पहला दिन कुछ यूं रहा, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। एमपी उज्जैन महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया और यूपी काशी विश्वनाथ का भी विशेष श्रृंगार हुआ। भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्लान बताया। 29,000 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 395 हाईटेक ड्रोन। कांवड़ यात्रा में योगी सरकार ने महाकुंभ जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं की है और असामाजिक तत्वों से कहा कि ये गलती भूल कर भी मत करना। सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा में एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। और वहीं कांवड़ यात्रा पर एक अनोखी दिल को छू जाने वाली खबर देखिए आप। बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह अपनी मां को कंधे पर लेकर निकला यूपी बागपत का मल्लू। ये सेवा देखकर आप भी कहेंगे कि वाह। श्रावण मास में बागपत के मल्लू ने अपनी 75 वर्षीय मां को झूला कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल यात्रा शुरू की है। मल्लू की ये अनोखी सेवा भक्ति श्रवण कुमार की याद दिलाती है। वाकई में अपने माँ बाप तो भगवान की तरह होते हैं और ये अपनी माँ को कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा। मल्लू की इस सेवा को वाकई में सैल्यूट यार। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस दिया। 3 सप्ताह में जवाब मांगा। 2023 में दायर याचिका में राज्य के 3 कानूनों को चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने पर अब सरकारों से जवाब मांगा। देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर क्या जवाब देती है। फिलहाल देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश किए गए। लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो और विदेशी दस्तावेज जमा कराए। रिव्यू पिटीशन भी दाखिल हुई। वहीं वीर सावरकर मानहानि मामले में भी राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और 24 जुलाई को उनके इस मामले पर अगली सुनवाई होगी कोर्ट में। और पॉलिटिक्स के मुद्दे पर भी राहुल गांधी बोले कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन भाजपा का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी ओडिशा सरकार चला रहे हैं। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान के खिलाफ नहीं है। पूर्व सीजेआई ने संसदीय पैनल से कहा कि चुनाव आयोग की शक्तियों पर बहस की जरूरत है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव देते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव से संविधान के किसी भी हिस्से का उल्लंघन नहीं होगा और उन्होंने संसदीय समिति को यह सुझाव दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। शॉल उड़ाने पर समझें कि उम्र हुई। तो उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी कहा कि पीएम मोदी भी इसी साल 75 के होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए मराठा काल के 12 किले भी नॉमिनेट किए गए। भारत ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 12 ऐतिहासिक मराठा किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। इन किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स नाम दिया गया और इनमें कौन कौन से किले शामिल हैं, ये सभी नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमरनाथ यात्रा में भी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन शिवा अभियान। मेडिकल सुविधाओं से लेस होगा यह अभियान और अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। वैसे अब तक अमरनाथ यात्रा में टोटल 1,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 7,300 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्ग से यात्रा जारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि पीएम कहां जाते हमें पूछने का हक नहीं है क्या? कभी हमें सरदार जी कहते, कभी गद्दार कहते, खुद पाकिस्तान में बिरयानी खाते। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणी की। आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री की पीएम पर की गई टिप्पणियों से अब राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ बोले कि पार्लियामेंट में भगवंत मान से शराब की बदबू की शिकायत हुई, अब अहंकार की बदबू आ रही है। अभी हाल ही पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर भी भगवंत मान ने उल्टा सीधा बयान देते हुए कहा था कि मोदी वहां जाते हैं जहां पूरे देश की आबादी 10,000 की है, इतने तो हमारे यहाँ जैसे भी देखने खड़े हो जाते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं, जरा सोच समझ कर बोले। वहीं पंजाब की राजनीति से एक और खबर देखिए। पंजाब में बेअदबी पर नया कानून पेश करेगी आम आदमी पार्टी सरकार। चारों धर्मों के ग्रंथ इसमें शामिल होंगे। आजीवन कारावास तक की सजा भी संभव हो सकती है और पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा सेशन का दूसरा दिन भी समाप्त हुआ। बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं पंजाब में रेलवे से भी खबर आ रही है कि दक्षिण दर्शन यात्रा स्पेशल ट्रेन चलेगी। 28 तारीख को पठानकोट से रवाना होगी। 13 दिनों में टूर में भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी होगी। भारतीय रेलवे की तरफ से ये स्पेशल टूर पैकेज निकाला गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में दलित समाज ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। आईजी ऑफिस के आगे दिए जलाए। परिजनों ने नहीं कराया पोस्टमार्टम तो बोले पहले एफआईआर दर्ज हो। हरियाणा के हिसार में जो एक दलित युवक गणेश की संदिग्ध हालत में जान चली गई, तो उस मामले पर ये दलित समाज के लोग पिछले 4 दिन से धरना कर रहे हैं। चलिए राशन कार्ड पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि बुजुर्ग कार्ड धारकों के लिए अब नई सुविधा शुरू होने जा रही है। जिन बुजुर्गों के अंगूठे के निशान मिट गए हैं, मतलब फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं, तो भी अब चिंता की बात नहीं है। उनको भी राशन
राशन मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसे बुजुर्गों की पहचान अब आंख की रेटिना के जरिए की जाएगी। रेटिना से पहचान होते ही उन्हें राशन मिल पाएगा। तो यूपी से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे सभी राज्यों में बुजुर्गों के लिए राशन वितरण में इस नई बायोमेट्रिक फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा ना। और बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए आप। कपिल शर्मा की टीम ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, ये सपना और दिल तोड़ने जैसा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कपिल शर्मा के कनाडा में खोले गए नए केप्स कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की गई, गोलियां छोड़ी गई। तो इस घटना के बाद भारतीय समुदाय समेत सभी लोग हैरान हो गए कि कनाडा में ये घटना हुई और कपिल शर्मा की टीम ने भी ये बयान दिया। वहीं बॉलीवुड से खबर है, हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच अजय देवगन का दिखा सिंघम अवतार। सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर को लॉन्च कर दिया उन्होंने और कहा कि आता माजी सटक लिए। ये ट्रेलर लॉन्च करते दौरान अजय देवगन ने पाकिस्तान पर भी तंज कसा। दिवंगत मुकुल देव अपनी आखिरी फिल्म में नजर आए। और खबर देखिए, कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 का भी पहला प्रोमो जारी किया। अमिताभ बच्चन बोले कि जहां अकल है वहां अकड़ है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के नए सीजन का प्रीमियर 11 अगस्त से ही अगले महीने से शुरू होने जा रहा, सोनी लिव पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के एक बिजनेसमैन ने गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए अपनी 108 करोड़ की प्रॉपर्टी दान दे दी। राजस्थान बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनेगा ये गर्ल्स सैनिक स्कूल। 2026 से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और बीकानेर मूल के कोलकाता बेस्ड बिजनेसमैन पूनम चंद राठी ने स्कूल के लिए अपनी 108 करोड़ की प्रॉपर्टी दान की है। वाकई में उनकी इतनी बड़ी दरिया दिली को दिल से सैल्यूट यार। चलिए खबर देखिए, पंजाब लुधियाना सेंट्रल जेल में छापा मारा गया। 200 पुलिस कर्मियों ने 5 घंटे की तलाशी की। बैरक, रसोई, बाथरूम वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। चेकिंग चल रही है कि कहीं जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन या नशे के सामान तो नहीं है। यही जांच के लिए पंजाब की जेलों में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पॉलिटिशियन पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में तो हद है फ्रेंडशिप की, प्रतिद्वंदी सिर्फ टीवी पर होते हैं, जनता के बीच सब दोस्त होते हैं। एक यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने ये बातें कही। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर खबर आ रही है कि फ्यूल स्विच भी बंद होने का अनुमान है इस घटना के पीछे के कारण में, क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला कि विमान में कोई खराबी नहीं थी। अब इसकी मेन रिपोर्ट आ जा सकती है, तो देखते हैं असली वजह का पता चल जाएगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। चलिए खबर आ रही है, चाइना में गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इसी सप्ताह चीन का दौरा करेंगे। 14-15 जुलाई को शंघाई सहयोग समिट एससीओ संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन जा रहे हैं वो। और खेल समाचार पर खबर देखिए। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर 145/3 रहा। केएल राहुल 50 बना चुके हैं। ऋषभ पंत भी नाबाद लौटे। इंग्लैंड 387 रन पर ऑल आउट हुआ। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। जापान ने 10 लाख जीबीपीएस से भी ज्यादा की इंटरनेट स्पीड हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब इतनी इंटरनेट स्पीड की 1 सेकंड में 10,000 मूवी डाउनलोड कर सकते हो आप। और ये इंटरनेट स्पीड भारत की मौजूदा इंटरनेट स्पीड से 1.5 करोड़ गुना ज्यादा तेज है। देखिए जरा टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस बन रहा जापान, और हम कितने पीछे चल रहे हैं अभी भी, है ना। ये स्पीड कितनी तेज है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कुछ फैक्ट्स से। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही, गूगल पिक्सल 9 प्रो यूजर्स को भी मिला फ्री जेमिनाई एआई का सब्सक्रिप्शन। वीडियो जनरेशन टूल और 2 TB मुफ्त स्टोरेज जैसे कई फीचर्स मिलेंगे गूगल के पिक्सल 9 स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, जबकि आम यूजर के लिए हर महीने 1950 रुपए की कीमत का है। गूगल ने अब अपने मोबाइल फोन बेचने के लिए ये नई स्ट्रेटेजी लगाई है, जरा देखिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। आसमान में और ताकतवर बना हमारा देश भारत। सुखोई फाइटर जेट से हुआ अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भी। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर उड़ीसा के तट पर यह अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे इंडियन आर्मी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि 16 तारीख तक बारिश का दौर जारी रहेगा। देश की 21 जगहों पर बाढ़ का भी खतरा मंडराया हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, इन राज्यों में कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट। हरियाणा के हिसार में सड़क धंसी, भिवानी के स्कूलों में भी पानी भर गया। पानीपत में छत गिरी जिसमें एक महिला की जान चली गई। फरीदाबाद में बस स्टैंड भी पूरा डूब गया। और भी हरियाणा के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं बिहार के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। अभी भी आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और 16 जुलाई के बाद से तो बिहार में एक बार फिर से मानसून तेज एक्टिव होगा। अब तक बिहार में 52% कम बारिश हुई। छत्तीसगढ़ का भी मानसून लाइव अपडेट देखिए। रायपुर, दुर्ग समेत 26 जिलों में बारिश की चेतावनी। प्रदेश में अब तक 349 mm बारिश दर्ज हुई। अगले 5 दिन कमजोर पड़ेगा मानसून। वहीं पंजाब के भी 3 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिन अब थोड़ी उमस भरी गर्मी सताएगी। 16 तारीख के बाद से पंजाब में भी फिर से एक्टिव होगा मानसून। और उत्तर प्रदेश में देखिए, हापुड़ में बाइकें डूबी। अस्पताल के आईसीयू में भी पानी भरा। सहारनपुर में 7 भैंसें बह गई। काशी में गंगा में डूब रहे युवक को बचाने का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात से बचाव करने के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की और कहा कि भूल कर भी ये गलतियां ना करें और किसी परिस्थिति में अगर आप फंस जाए तो आपातकालीन नंबर याद रखें। 112
112 या ये यूपी स्पेशल आपदा नियंत्रण कक्ष के कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए आप। भोपाल, ग्वालियर समेत 20 जिलों में पानी गिरा। सिवनी में 6 इंच बारिश हुई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में डूबा युवक। खजुराहो में 4 लेन पर भी पानी भर गया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मंडी में 1194 गड़ रहे। 250 गाँव अभी अंधेरे में चल रहे हैं क्योंकि बिजली के खंभे, पोल, ट्रांसफार्मर वगैरह भी टूट गए हैं। अब तक हिमाचल में 750 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है इस बार के मानसूनी सीजन में। और राजस्थान के भी 29 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। झुंझुनू, भरतपुर में 3 इंच तक बरसात हुई। सवाई माधोपुर में एक युवक भी डूब गया। झारखंड के लोगों को भी अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 6 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब अगले 10 दिन नहीं होगी झमाझम बारिश। मुंबई वासियों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए। अमेरिका के टेक्सास की बाढ़ में अब तक 120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 अभी भी लापता हैं। अब अमेरिका में खसरा बीमारी भी एक नई मुसीबत बन रही है। विनाशकारी बाढ़ के बीच मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए जरा। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने की बजाय चांदी अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। चांदी का भाव 1,10,290 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बीते एक ही दिन में चांदी का भाव 2,500 रुपए तक बढ़ा, जबकि सोना 465 रुपए महंगा हुआ। इसी साल अब तक सोने और चांदी के दाम में 28% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमतें देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 205 अंक लुढ़का। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, स्मार्ट वर्क्स का आईपीओ 60% तक सब्सक्राइब हुआ। 14 जुलाई तक निवेश करने का मौका है। और आइनॉक्स क्लीन एनर्जी भी 6,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही जल्दी। सेबी के पास डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। ये सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है कंपनी। और वहीं कंपनी नतीजों पर खबर देखिए। डी मार्ट को पहली तिमाही में 773 करोड़ का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू भी 16% बढ़कर 16,360 करोड़ पहुंचा। और खबर है, पहली बार HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिला महिला CEO MD का पद। 1 अगस्त से ये अपना पदभार संभालेंगी। प्रिया नायर इनका नाम है। और HUL में नई लीडरशिप का असर भी दिखा। इनकी नियुक्ति के बाद शेयरों में 5% तक का उछाल देखा गया। वहीं देखिए बिहार राज्य को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आ रही कि बिहार स्टेट शेयर मार्केट में धूम मचा रहा। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा 45 लाख नए डीमेट अकाउंट बिहार राज्य में खुले, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य भी पीछे छूट गए। अभी बिहार देश के टॉप 10 इक्विटी निवेशकों वाले राज्यों में भी शामिल हो चुका है। मतलब ट्रेडर ज्यादा है बिहार में। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए 3D मैपिंग, डिटेल सर्वे, इनके जरिए अब देश की राजधानी दिल्ली में नाला बन चुकी यमुना नदी की सफाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर ने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में हमारे देश में 500 रुपए के 1 लाख से भी ज्यादा नकली नोट बरामद हुए हैं। आप भी नोटों का लेन देन करते समय सावधानी से करें दोस्तों। और चलिए खबर देखिए, राजस्थान का पर्यटन विभाग जल्दी शुरू करेगा राज्य पर्यटन पुरस्कार कार्यक्रम भी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिव्या कुमारी की तरफ से घोषणा की गई। और खबर है, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। ये देख सकते हैं आप कैबिनेट बैठक में और भी किन किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। और इसमें तय किया गया झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी अगले महीने 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। अगस्त के पहले सप्ताह में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी तेजी आएगी। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। समुद्र के नीचे भी बनेगी टनल। जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा 2026-27 तक इसके कंप्लीट होने का प्लान है। और रेलवे से एक और खबर देखिए, एक के पीछे चलेगी दूसरी ट्रेन। झारखंड धनबाद और बिहार गया के बीच 67 किलोमीटर रेल खंड पर ऑटोमेटिक सिग्नल का काम पूरा हुआ, जिससे रेल यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर कोरिया के करीब अमेरिका ने उड़ाए B-52 बम विमान। तो सहयोगी ने भी तेवर दिखाए और दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने तीसरे विश्व युद्ध का संभावित खतरा भी जताया। अमेरिका से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। अमेरिका नाटो के जरिए अब यूक्रेन को हथियार देगा। 2,500 करोड़ के मिसाइल और रॉकेट इसमें शामिल हैं। नाटो 100% खर्च देगा। डोनाल्ड ट्रंप रूस पर बयान दे सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निक एडम्स को मलेशिया का नया राजदूत बनाया। 2021 में अमेरिकी नागरिक बने थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा देश पर भी 35% टैरिफ लगाया और बोले कि अगर जवाब दिया तो हम टैरिफ को और भी बढ़ा देंगे। बाकी दुनिया के देशों पर भी 15 से 20% टैरिफ लगेगा और ये सभी टैरिफ अगले महीने 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएंगे। वहीं खबर है, यूएस ट्रंप प्रशासन ने विदेश विभाग में 1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। राजनयिकों ने ये चेतावनी भी दी। और खबर तो ये भी है कि भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे। एक अमेरिकी सांसद बोले कि रूस से तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। वहीं देखिए, ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने भी जवाब देते हुए कहा कि कनाडा देश अपने कर्मचारियों और व्यवसायों की रक्षा करेगा। तो ये दुनिया भर में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खूनी खेल हो गया। बस से उतार कर 9 यात्रियों को गोली मारी गई। उसके बाद हड़कंप समझ गया। वहीं खबर है, बांग्लादेश में भी सेना ने कट्टरपंथी पार्टियों को समर्थन दिया। शेख हसीना की पार्टी चुनावी मैदान से ही गायब हो गई। और देखिए, म्यांमार में भी एक घटना हो गई। एक बौद्ध मठ पर हवाई हमला हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौतें हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। 150 से ज्यादा
लोग मठ में मौजूद थे। 2021 से गृह युद्ध झेल रहा म्यांमार देश। ओके, और चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन DIF ने पाकिस्तानी AI सेंटर की सदस्यता पर आपत्ति जताई और कहा कि AI को हथियार बना सकता है पड़ोसी देश पाकिस्तान। वहीं खबर है, स्विट्जरलैंड ने भारत EFTA मेगा व्यापार समझौते को हरी झंडी दी, अक्टूबर में लागू करने की तैयारी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 की पहली छमाही में मेघालय का बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना, जबकि दिल्ली भी इसमें दूसरे स्थान पर रहा। और वहीं सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किस शहर को मिला, तो देखिए मिजोरम का आइजोल देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब वो 22 अगस्त 2026 तक पद पर बने रहेंगे। वही खबर है, अब 1 साल बाद आएगी रावी ब्यास जल न्यायाधिकरण की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने इसकी भी समय सीमा बढ़ाई। वहीं केट का अनुमान है अगले महीने 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भी है और इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि का संगम भी मिल रहा है। तो व्यापारियों को 17,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है देश भर में इस बार रक्षाबंधन के मौके पर। और वैज्ञानिकों के एक अध्ययन की रिपोर्ट देखिए, गर्मी बढ़ने से गायों के दूध उत्पादन में भी भारी कमी होती जा रही है। जलवायु संकट क्लाइमेट चेंज ने डेयरी सेक्टर पर गंभीर असर डाला है। वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय शोध किया और इसमें खुलासा हुआ है कि जैसे जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, भारत जैसे देशों में भी रोजाना गायों की प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता 4% तक गिर सकती है। तो इससे किसानों और कई सारे पशु इकोनॉमी पर आधारित लोगों के लिए आजीविका का संकट भी बढ़ सकता है ना। और साइंस की एक और चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप, रिसाइकिल प्लास्टिक के खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हैं। घातक रसायन होने से बच्चों में हार्मोनल समस्या भी बढ़ रही है। टॉक्सिक्स लिंक्स की एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बाजार में बिकने वाले कुछ नामी ब्रांड के रिसाइकिल प्लास्टिक खिलौनों में कैंसरकारी रसायन SCCP और BPA जैसे घातक केमिकल पाए गए हैं। ये रसायन बच्चों के हार्मोन, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि BIS पहले से ही ऐसे शिशु उत्पाद टॉयज खिलौनों वगैरह पर प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि अक्सर बच्चे खिलौनों को खेलते खेलते मुंह में डाल लेते हैं और इससे ये खतरा बढ़ता है। यूरोपीय यूनियन में भी इससे जुड़े कड़े नियम है, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से ही केरल राज्य में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। केरल के कुन्नूर जिले का दौरा होगा आज उनका। और खबर है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए अब केवल एक ही बार रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा। हिमाचल सरकार भूमि, मकान, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर यह नया सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिससे कि बार बार लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। वही खबर है कि किसी एक समुदाय के लिए स्कूलों का समय नहीं बदलेगा। केरल के मंत्री ने कहा, मुस्लिम संगठनों के विरोध पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुस्लिम समुदाय की मांग के अकॉर्डिंग स्कूलों का समय नहीं बदल सकते हम। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि FY26 की पहली तिमाही में, यानी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की उपभोग मांग में सुधार हो सकता है। BOB की रिपोर्ट में दावा किया गया। और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर खबर देखिए, फॉक्सकॉन से चीनी विशेषज्ञों के लौटने से नहीं रुकेगा आईफोन का उत्पादन। दावा किया जा रहा है कि कंपनी के पास बैकअप प्लान तैयार है। वही देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर रिटर्न पर बड़ा अपडेट दिया। ITR 2 और ITR 3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी हो चुकी है। और देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा अपडेट आ रहा, बिटकॉइन फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। $1,17,000 के लेवल को पार कर चुका है बिटकॉइन। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत हो गई है एक बिटकॉइन की। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब EV सेक्टर में असली क्रांति आने वाली है। पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब ट्रकों जैसे कॉमर्शियल वाहनों पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना अब केंद्र सरकार आसान करने जा रही है। 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी अलग अलग कैटेगरी के वाहनों पर, है ना। और उत्तराखंड सरकार का भी प्लान है दोस्तों। केंद्र सरकार की ही तरह उत्तराखंड सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अब नई नीति बनाएगी। कार्बन क्रेडिट बेनिफिट के लिए भी नया प्रावधान होगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने यह प्लान बताया है। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में टैक्स में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिक भड़क गए। 14 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया है। राज्यव्यापी बंद किया जाएगा। उद्योगों पर भारी भरकम टैक्स बढ़ोतरी के चलते महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई हुई। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में 22 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये कुछ अहम फैसलों की जानकारी और लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर आई। DDA ने रियल एस्टेट से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए, जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है अगर आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदने की प्लानिंग करें तो। ये देख सकते हैं आप DDA का क्या प्लान है। DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से होम बायर्स के लिए ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। और उद्योग में निवेश पर खबर देखिए, गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में $100 अरब खर्च करेंगे। गौतम अडानी ने प्लान बताया कि उनकी कंपनी क्लीन एनर्जी सेक्टर में आने वाले 5 साल में $100 अरब का निवेश करेगी। वहीं खबर है कि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के गंदे खेल को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI जल्द ही नई पॉलिसी ला सकता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी हाल ही में संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया कि भारत क्रिप्टो पर पॉलिसी पेपर लाने की तैयारी कर रहा है। और दवाओं पर अच्छी खबर आ रही कि अब सस्ता होगा आपका इलाज। 200 तरह की दवाओं की जल्द ही सस्ती हो सकती है कीमत, क्योंकि सरकार की ओर से गठित एक पैनल ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली सिफारिश की है। 200 तरह की दवाओं की सामग्री की कीमतें घटाने का
प्लान है। इस लिस्ट में कौन कौन सी दवाओं के नाम शामिल है देख सकते हैं आप, और इससे मरीजों वगैरह को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र में हटाए गए 3,500 के लगभग लाउड स्पीकर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और धार्मिक स्थलों पर लगे 3,000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर को राज्य भर से हटा दिया गया, जहां तेज आवाजें की जाती थी, नियमों का उल्लंघन किया जाता था। चलिए अगला अपडेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में राफ्टिंग को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा। अब पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मपुत्र, सियांग समेत इन नदियों पर राफ्टिंग को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। और खबर है, MIT ने कमाल कर दिखाया, ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा आपका ब्लड शुगर लेवल। MIT के केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने ये नया डिवाइस डेवलप किया है। वही खबर है, यीडा की वेबसाइट पर अपलोड हुआ रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम का ड्रॉ रिजल्ट भी है। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 के रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए खबर आ रही है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 12 जुलाई को राजस्थान कोटा का दौरा करेंगे और यहाँ IIIT कोटा के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर भी व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। वही देखिए, CERT की रिपोर्ट में बताया गया कि डिजिटल से क्वांटम इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है अब दुनिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय बैठक होगी आज शनिवार को गुजरात में। और देखिए, भारतीय जांच एजेंसी CBI को बड़ी सफलता मिली। UAE से पकड़ा गया नारकोटिक्स मामले का आरोपी कुब्बा वाला मुस्तफा अब भारत लाया गया। वही खबर है, दुर्लभ मृदा चुंबकों के उत्पादन के लिए यानी रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोडक्शन के लिए सरकार ने 1345 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। जो अभी चाइना से आता है वो अब हमारे इंडिया से ही माइन किया जाएगा ना। और देखिए दोस्तों, भारत के GDP पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि मजबूत अर्थव्यवस्था का असर दिखा। भारत में घरेलू क्रेडिट बढ़कर GDP का 42% पहुंच चुका है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 15 सीरीज स्मार्टफोन 24 जुलाई को लॉन्च होगी। और टेक न्यूज से भी अच्छी खबर देखिए, 5G के बाद अब 6G इंटरनेट की बारी। वायरलेस टेक्नोलॉजी रोल आउट के बाद भारत बनेगा ग्लोबल इनोवेशन का हब। सरकार ने इसका पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए आप। MP उज्जैन में जल्दी शुरू होगा आकाशवाणी केंद्र। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया। स्टार्टअप एक्सेलरेटर वेव एक्स ने कला सेतु नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की। तेलंगाना सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तेलंगाना राज्य ने। और असम राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नाम से एक नई योजना शुरू की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का उद्घाटन भी किया। चलिए खबर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय राज्य में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, शिलोंग में आयोजित इस कार्यक्रम में। वहीं खबर है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संचार मित्र योजना को देश भर में बढ़ाया गया। सामुदायिक विभाग DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार मित्र योजना का पूरे भारत में विस्तार किया और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया ताकि देश के युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में मजबूत बनाया जा सके, है ना। और खबर देखिए, भारतीय नौसेना 18 जुलाई को अपना पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार नाम से नौसेना में शामिल करने जा रही है। वहीं खबर है, उत्तराखंड राज्य में अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र अब सील किए जाएंगे, उन्हें बंद किया जाएगा। जुर्माना भी तय हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया। इतना ही नहीं, देखिए उत्तराखंड में अब बिना पंजीकरण के डॉक्टरी भी नहीं चलेगी। उत्तराखंड सरकार ने डॉक्टरी कर रहे चिकित्सकों पर भी सख्त कार्रवाई दिखाई और पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए। देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा उत्तराखंड में एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में शामिल होगी उत्तराखंड की ये यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए भी कमर कसी। श्री नंदा देवी राज जात की तैयारियों की समीक्षा करते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए। चलिए खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में अब 1 सितंबर से निजी कारोबारियों के हाथों में होगी शराब की बिक्री। उत्पाद विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की है। चलिए खबर देखिए, टोल प्लाजा पर गच्चा देना अब ड्राइवरों को भारी पड़ेगा। ठीक से फास्टैग नहीं लगाने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। NHAI की तरफ से सभी वाहन चालकों के लिए ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं खबर है, सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2 से 4 सितंबर तक राजधानी की यशोभूमि में आयोजित होगा। दिल्ली से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। दिल्ली के उद्योगों के लिए भी खुशखबरी आई। MCD से फैक्ट्री लाइसेंस लेना अब आसान होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से व्यापारियों कारोबारियों को राहत देते हुए ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा ना। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली NCR में लग्जरी मकानों की बिक्री भी पहली छमाही में 3 गुना बढ़ी, यानी रियल एस्टेट मार्केट में उछाल देखा गया। और खबर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग से प्रभावित 24 दिल्ली हाट कारीगरों को 5-5 लाख रुपए वितरित किए। वहीं दिल्ली का लोक निर्माण विभाग बनाएगा स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर। कैबिनेट से जल्दी इसको भी मंजूरी मिलेगी। और खबर है कि दिल्ली में अब आधार कार्ड बनवाना भी आसान नहीं होगा। LG सक्सेना ने नियम सख्त करने का निर्देश दिया। फर्जी आधार कार्ड और अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। नोएडा में आएंगे 280 नए प्रोजेक्ट, 1,32,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। योगी सरकार का यह नया प्लान है। येडा मुख्यालय में औद्योगिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यह लक्ष्य तय किया गया। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में
ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का भी तबादला होगा। मंत्री के लौटने पर शुरू हुई प्रक्रिया। वहीं यूपी वाइन उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बनने जा रहा। कानपुर देहात में लगने वाला है बड़ा शराब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी, और इसके लिए महाराष्ट्र कर्नाटक की कंपनियों से संपर्क किया जा रहा। और खबर है यूपी के इस शहर में आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएंगे 20,000 पोलिंग बूथ भी। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पोलिंग बूथ बढ़ाने का प्लान है। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खातों में आए 1227 करोड़ रुपए। अब बिहार वासियों के जो पेंशन धारक हैं उनको 1100 रुपए हर महीने के हिसाब से पेंशन मिलेगी। हाल ही में बुजुर्ग, विधवा सभी तरह की पेंशन की धनराशि जो नीतीश सरकार ने बढ़ाई, तो अब सावन के पहले ही दिन सुरक्षा पेंशन योजना की धनराशि को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं खबर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में अनियमितता की अब जांच होगी। 4 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ। और बिहार में मेगा जॉब फेयर 2025 के दूसरे दिन 2031 युवाओं की भागीदारी दिखी। 400 से ज्यादा को मिला रोजगार। खबर है अब नई दिल्ली स्टेशन नहीं जाएगी पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे की तरफ से अहम फैसला लिया गया। 15 अगस्त से ये ट्रेन इस रूट पर जाना बंद कर देगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया, कहा कि 2000 रुपए का नोट अब भी कानूनी रूप से वैध है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही कि 10 साल बाद बंद होगा यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज। यूट्यूब ने ट्रेंडिंग पेज फीचर को बंद करने का प्लान किया है। इसके अलावा यूट्यूब अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रहा। 15 जुलाई से ही लो क्वालिटी रिपीटेटिव कंटेंट वाले चैनल अब मोनेटाइज नहीं होंगे। चलिए खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में अब राशन वितरण पूरी तरह से डिजिटल होगा। वेंडिंग मशीनों से जुड़ेगी ई-पीओएस मशीनें। रियल टाइम में वजन का रिकॉर्ड दर्ज होगा। अब 5 किलो बोलकर कोई आपको 4 किलो चीनी नहीं दे पाएगा। ये खेल दिल्ली सरकार बंद करने जा रही है। वहीं खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में 15 साल से वीरान कताई मिल अब बनेगी रोजगार की खान। प्रयागराज को मिला मिनी इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा भी, और ये मिल वापस शुरू होने जा रही जो कि 2010 में बंद हो गई थी। और खबर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी नई सुविधा शुरू हुई। अब बिना टेंशन होकर फ्री में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला पाएंगे, क्योंकि इस रूट पर 5 नए चार्जिंग स्टेशन खुलने जा रहे हैं। वहीं खबर देखिए बिहार के नीतीश सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी। बिहार में बस यात्रा अब केसलेस होगी। अगस्त से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी शुरू होने जा रही है बिहार राज्य में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और केनरा बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भी हुए हैं। और यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अपडेट आ रहा कि मतदाता पुनरीक्षण का काम 18 जुलाई से होगा। मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। वहीं देखिए भारत के खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी अब विदेशों में भी अभ्यास कर पाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय की तरफ से खिलाड़ियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। बीच में पढ़ाई छोड़ने और शुरू करने वाले छात्रों को मिलेगा मौका। यूजीसी शुरू करेगी क्रेडिट फ्रेमवर्क भी, जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स वापस अपनी एजुकेशन को रिज्यूम कर पाएंगे, है ना। वही खबर देखिए उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए अब विधायकों की भूमिका अहम होगी। हर क्षेत्र में निवेशकों को मदद देंगे अब विधायक। और देखिए मध्य प्रदेश में लॉन्च होगा यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड। मेट्रो से लेकर ई रिक्शा तक में सफर कर पाएंगे आप इस एक ही कार्ड के जरिए। हर तरह की सवारी कर पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का यह नया प्लान है। वही देखिए मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भी 13,000 से ज्यादा पदों पर जल्दी भर्तियां होने जा रही है। 18 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। 1 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट रूम के बाहर वकील भावुक हो गए। 8 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 5 सेक्टरों को 12,360 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। इंदौर में 20 उद्योगपतियों से किया 1-to-1। और एमपी बैतूल में यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने चक्का जाम भी किया। उज्जैन और जबलपुर में अब मेट्रो नहीं चलेगी। सीएम की घोषणा के बाद मोबिलिटी प्लान में खुलासा हुआ है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में महादेव बुक फर्जीवाड़े के बाद अब शिवा बुक की एंट्री हुई। 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा गया। बिटकॉइन और ड्रग्स का लेन देन हो रहा है इससे। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। 60 फीट गहरी खाई में गिरा बोरवेल ट्रक, 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर नए वाहन में ट्रांसफर हो सकेंगे। विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। और भी उन्होंने कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए महंगाई पर बुरी खबर आई। बिजली महंगी हुई। घरेलू उपभोक्ताओं को 20 पैसे और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट अब ज्यादा देने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ में नए बिजली के यूनिट रेट क्या होंगे। ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और ये बिना घरेलू यानी कॉमर्शियल वगैरह के उपभोक्ताओं के लिए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 13 जुलाई को कांग्रेस बीजेपी विधायक दलों की बैठक भी होगी। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों पर सख्त आदेश जारी करते हुए नए प्रवेश पर रोक लगाई जाए। वहीं छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन 1 नवंबर को होगा। अच्छा, बिजली उत्तर प्रदेश में भी महंगी होने जा रही है। अब 100 यूनिट का बिजली बिल 840 रुपए तक लेने की तैयारी की जा रही। अभी 640 रुपए वसूले जाते हैं उपभोक्ताओं से, तो जल्दी ये महंगा होने का आदेश पारित हो सकता है। वही देखिए बिहार में कांवड़ियों को मिलेगी जर्मन टेंट सिटी की सुविधा। आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। और बिहार में ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम ने किया। बिहार मोतिहारी भी आ रहे हैं पीएम मोदी इसी महीने 18 जुलाई को। और बिहार में अब पुलिस विभाग को केस वगैरह की जांच के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। 100
190 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और देखिए दिल्ली की तरह हरियाणा में भी लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके लगे, तीव्रता 3.7 रही। हरियाणा अंबाला को जल्दी मिलेगा 100 बेड का नया अस्पताल और पंजाब के मोहाली के गांव में बसेंगे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, झारखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। आवेदन इसमें 9 जुलाई से शुरू हो चुके, लास्ट डेट अभी जारी नहीं हुई है। वहीं खबर है तमिलनाडु में शिक्षण के क्षेत्र में 1996 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएट, परास्नातक, बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। 33,921 स्टूडेंट्स को मिली सफलता। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क और तुला राशि वालों की परेशानी दूर हो सकती है। सिंह और कुंभ